नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब लोगों के लिए शानदार वीडियो लेकर के आई हूं आरसीएम का। किस तरह से देखेंगे हम आरसीएम की शुरुआत कहां से हुई, किस तरह से हुई, किसने की और कौन इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया। हालांकि हमने पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चा की है थोड़ी सी कि इस कॉन्सेप्ट को हमारे टीसी छाबड़ा जी लेकर के आए थे और ये कहाँ से लेकर के ये कॉन्सेप्ट आया था। अमेरिका से भारत में कॉन्सेप्ट आया आरसीएम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें कहाँ से हुई, इसकी जो आरसीएम की शुरुआत हुई है उसके पहले इसका क्या था। इसके पहले आरसीएम एक हम ये कह सकते हैं एक कंपनी थी टीसी छाबड़ा जी के पास। 1977 में एक कंपनी थी FSPL। इसका फुल फॉर्म है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी थी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी इतनी शानदार थी, इतनी जानदार थी, इसकी क्वालिटी इतनी शानदार थी, इतनी हाइजीन थी, क्योंकि इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ हमारे डेटा में ही हमको मिलता है। इसका प्रूफ है कि ये कंपनी, हालांकि एक ही व्यवसाय था, एक ही काम था, कपड़ों का व्यवसाय था इस पे, और इसके अलावा कोई काम नहीं था। एक ही प्रोडक्ट बनाती थी ये कंपनी, कपड़ों को एक फैब्रिक बनाती थी। और यही कंपनी हमारे भारत में 1988 में टॉप 10 में थी। ये टॉप 10 में शामिल थी ये कंपनी FSPL। इतनी शानदार कंपनी थी ये कंपनी, टॉप 10 में शामिल हुई थी। फिर जब ये कॉन्सेप्ट आया भारत, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का, तो टीसी छाबड़ा सर ने सोचा क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने इस मार्केटिंग में शामिल कर लूँ, अपने इस FSPL में शामिल कर लूँ। तो इनके माइंड में ये विचार आ चुके थे। फिर इन्होंने सन 2000 में इन्होंने इसको फाउंड ही कर दिया, इसे इस्टेब्लिश ही कर दिया। सन 2000 में आरसीएम का इस्टेब्लिशन कर दिया। 2000 में आरसीएम को ले आए। और जब ये आरसीएम को ले आए, थोड़ा सा मैं रफ करूंगी, ये आरसीएम को 2000 में ले आए। कौन ले आए? टीसी छाबड़ा जी। सन 2000 में ले तो आए, पर क्या था, इनके पास एक ही प्रोडक्ट था जो मैंने अभी पीछे बताया। सन 2000 में बिल्कुल एक एक चीज़ें, एक एक डेटा क्लियर है यहाँ पे। सन 2000 में ले आए, पर इनके पास प्रोडक्ट एक ही था, वो था कपड़े का। ये कपड़े का व्यवसाय करते थे मात्र, इनके पास इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं था। और इन्हें मार्केट पे उतारना था, इन्हें एक भारत में लाना था, एक इन्हें बिचौलिया ख़त्म करने थे। इन्होंने नई चीज़ों पे काम किया। इन्होंने कहा ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पे ये बिचौलिया नहीं रहेंगे, जो कस्टमर का पैसा है वो एज इट इज़ कस्टमर तक पहुँचेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। जो सामान कंपनी में बनेगा एज इट इज़ सामान कस्टमर तक पहुँचेगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और इनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, उस समय एक प्रोडक्ट था, पर इन्होंने इनकी मतलब कहना चाहिए कि क्या तो शानदार व्यक्तित्व रहा होगा इनका। अभी भी है वो हमारे बीच, अभी भी हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व के इंसान हैं ये। इन्होंने सिर्फ सिंगल वही प्रोडक्ट, जो फैब्रिक प्रोडक्ट था इनके पास, इन्होंने वही प्रोडक्ट एज इट इज़ मार्केट पे उतार दिया, डायरेक्ट दे दिया। इन्होंने डायरेक्ट कस्टमर तक वो पहुँचा दिया। एक ही फैब्रिक था और वो कपड़े का एक ही प्रोडक्ट था, कपड़ा, वही इन्होंने लॉन्च कर दिया। वो डायरेक्ट सेलिंग पे काम करने लगे, स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इस समय सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पीयूसी था, पिकअप सेंटर। एक ही पीयूसी थी इनके पास, एक ही प्रोडक्ट था, एक ही पीयूसी थी, पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। पर देखिए तो मेहनत का नतीजा, एक ही प्रोडक्ट था, एक ही पीयूसी थी, पर आज की डेट में अगर हम बात करें, आज हम खड़े हैं 2024 में। आज की अगर हम बात करें तो इनके पास कहाँ एक पीयूसी थी, मात्र एक पीयूसी थी। आज इनके पास 10,000 पीयूसी हो गई हैं। 10,000 पीयूसी। क्या कारोबार बढ़ गया इनका, क्या बिजनेस बढ़ा, क्या कंपनी बढ़ी। साफ ही डिफरेंसेस दिख रहे हैं इनके काम के। ये तो सिर्फ पीयूसी की बात है, अभी आप देखते हैं। और देखो पीयूसी की बात, पीयूसी पहले की थी, पहले थी एक, अब हो गई पीयूसी
10,000 प्लस 10,000 प्लस पीयूसी हो गई। प्रोडक्ट हो गए 1,000 प्लस 1,000 प्लस। डिपो हैं 160 प्लस। देखिए इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण जान सकते हैं। और इस पे जो काम करने वालों की संख्या है वो 4 करोड़ के लगभग हो चुकी है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं, तो इसके इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। इसके जो प्रोडक्ट हैं, टीसी छाबड़ा सर ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम एकदम बिल्कुल शानदार प्रोडक्ट रखेंगे। इनके प्रोडक्ट हैं जो हाइजीन मेंटेन करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। और एक जो प्राइस है, प्राइस की बात करें तो RCM के हर एक प्रोडक्ट ना तो हम कहेंगे बहुत सस्ते हैं, ना हम कहेंगे बहुत महंगे। इन्होंने मीडियम रखा। उसके पीछे रीज़न क्या है? सस्ते भी तो रख सकते थे, रीज़न क्या है? क्योंकि इन्हें क्वालिटी मेंटेन करनी थी। इन्होंने यूं ही कुछ भी नहीं दे दिया। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे कारण। जो इनके आप ब्यूटी प्रोडक्ट उठा के देखिए, इनके आप न्यूट्रीचार्ज उठा के देखिए, इनका कोई भी प्रोडक्ट, सिंगल सा भी प्रोडक्ट आप घर लाइए और शायद ही 99.99% आप इसे पास करेंगे। हाँ, अगर आपने इसके लिए नेगेटिविटी बना रखी है या वो एक अलग चीज़ है, या आपको पसंद नहीं आया किसी रीज़न से, वो आपको पसंद नहीं आया, वो एक अलग इशू है। पर 100% प्रोडक्ट आपको इसके पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्होंने बहुत शानदार चीज़ें रखी हैं। इनके न्यूट्रीचार्ज, इनके मेडिसिन, इन्होंने ऐसे लेवल पे काम किया। देखिए इन्होंने इसके उद्देश्य, जब इन्होंने टीसी छाबड़ा जी ने उसके उद्देश्य बनाया था, इसके उद्देश्य ही रखे थे। इनके जो एम रखे, एम लिखते हैं हम, एम, इन्होंने एम ही है इनका क्या? नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। जो एक पुराना मार्केट सिस्टम था, उस सिस्टम को इन्होंने टोटल फिनिश किया, हटा ही दिया। इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने तो हटा दिया। पर अगर हम ही नहीं हटेंगे उस चीज़ से, तो इसमें उनकी गलती नहीं, गलती हमारी। इन्होंने हमारा जो 50% पैसा जो बिचौलिया खाते थे, जो बीच में हम देते थे, उसे इन्होंने बिल्कुल बचाने की कोशिश की है। और उसका ही 45% हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही है। और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी हम इसके एम समझते हैं। इसके एम इन्होंने रखे हैं, एम बनाया था नए भारत का निर्माण। किसके तहत? इन्होंने पार्टीशन किए। किस तरह से नए भारत का निर्माण होगा वो हम देखते हैं। 3 पार्ट किए। कौन कौन से? सबसे पहले इनने रखा स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा। नंबर 2 स्वावलंबन। नंबर 3 महिला सशक्तिकरण। देखिए एम समझिए, इसके एम देखिए। तो इनके एम पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए नमस्कार। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नया कुछ सीखेंगे, नई तरीके से जानेंगे RCM क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमें सामने वाले को समझाना है। उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।